हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज ड्रीम। और अभी मैं कर रही हूँ मक्की साफ। जो देसी मक्की होती है ना वो मैंने 2 किलो मंगवाया था कल। हमारे यहाँ पर 30 रुपये किलो में मिल गया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरी देसी मक्की। ये देखिए हुए हैं और मैं इसे साफ़ करूँगी। ये देखिए कितनी पीली पीली एकदम अच्छी सी है। वैसे इस साल की ही लग रही है मेरे को, तो है तो इसी साल की। मैं थोड़ा इसे साफ़ कर लेती हूँ। फिर काफ़ी बढ़िया से धूप खिली हुई है। ये देखिए, वैसे तो ज़्यादा ठंड नहीं है पर अच्छा लग रहा है धूप में बैठना। और ये देखिए मैंने मक्की भी साफ़ कर ली है। इस मक्की में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इस तरह की ये निकलती है। ये देखिए थोड़ी सी कहीं कहीं ख़राब वाली, बाकी तो सारी अच्छी है। और एकदम देसी वाली जो मक्की हुआ करती है ना, वो मक्की है ये। तो खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। तो साफ़ कर लेती हूँ और फिर बनाएंगे आज इसे पीस के इसके राजस्थानी ढोकले। काफ़ी टेस्टी और बढ़िया बनते हैं और मुझे कई दिनों से खाने की आ रही थी मन में। और ये देखिए मेरे यहाँ ये अभी भी दर्द कर रहा है, तो बस मुंह में ऐसा हो रखा है बुखार होने की वजह से। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें बनाएंगे ताकि खाने में भी अच्छी लगेगी और पेट भी भर जाएगा। तो आपको आज बताऊंगी मैं हमारे यहाँ ढोकले कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए काफ़ी चीज़ें लगती है, जिसकी तैयारी मैं अभी से करूँगी ताकि रात को ढोकला इजीली मेरा बन जाएगा। मैंने मक्की को चक्की में पीसने के लिए डाला था। ये देखिए इतना डाल दिया था, 2 किलो थी, दोनों ही किलो साफ़ करके बिल्कुल। ये देखिए पीली और बढ़िया मक्की थी देसी वाली। लेकिन अब हो क्या रहा है, ये चक्की मेरी जो है वो इसे नहीं पीस पा रही है। मक्की को गेहूं को पीस लेती है, चने नहीं पीस पाती है और ना ही मक्की पीस पाती है। अब मैं सोच रही हूँ इस मक्की को पहले मिक्सी में डाल के थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूँ, उसके बाद इसमें पीसूँगी तो अच्छे से पीस जाएगी। क्योंकि गए साल भी मैं ऐसे ही किया करती थी, लेकिन आज मेरे दिमाग से निकल गया और मैंने डायरेक्टली डाल दिया। और आपको पता है ये जो मक्की होती है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसीलिए गांव में लोग ज़्यादा खाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए 100 ग्राम मक्की है ना, तो उसमें 70 या 75 कार्बोहाइड्रेट रहता है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में लेकिन प्रोटीन रहता है। तो ये देखिए इतनी मक्की को तो मैंने बारीक कर लिया। अब इसे मैं चक्की में डाल के बिल्कुल इसका आटा बनाऊंगी। और इतनी मक्की मैंने इसमें रहने दी है क्योंकि इसमें मैं लगाने वाली हूँ ये वाली जाली, बड़ी वाली। इससे तो पीस जाता है। ये वाली जाली लगा के क्यों पीस रही हूँ, क्योंकि मैं राबड़ी बनाऊंगी ना, तो राबड़ी के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा वाला चाहिए। उसके लिए ये जाली सही रहेगी। तो ये वाली लगा के थोड़ा पीस लेती हूँ। इतनी सी ज़्यादा नहीं है मतलब ये, तो इससे मेरे राबड़ी भी बन जाएगी। तो ये भी शौक पूरा हो जाएगा ना। तो थोड़ा थोड़ा सारा करके रख लेती हूँ। तो पहले मैं इसकी जाली चेंज करूँ और इसे लगा लेती हूँ। इसकी जाली चेंज करना बहुत इजी। चलो मैं आज आपको वो भी दिखाती हूँ। देखिए इसको पहले खोलेंगे हम। और ये जो है ना, ये देखिए इसको खोला, इसमें ये यहाँ पर जाली लगी रहती है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पीसा था लेकिन पिसाया नहीं ज़्यादा से। तो ये है और यहाँ मैंने ये बड़ी वाली जाली सेट कर दी। अब ये जो जगह ये है ना, इसे अच्छे से बंद करना होता है। अगर ये अच्छे से बंद नहीं हुआ तो फिर आपका सही से पीसता नहीं और बाहर आ जाता सारा। और ये जो होते हैं ना, ये वाले, ये भी अच्छे से लगाने होते हैं ताकि ये पूरा डिब्बा इसमें फिट हो जाता है। तो इस तरह से पूरा होता है तब भी जाकर के। और ये वाला है ना, इसमें होता है देखिए बाजरा और वो पीसते ना, तो इसमें करना था। जैसे मैंने चावल पीसा था ना, तो या ऊपर वाले में कर रखा था। अभी गेहूँ है, मक्की है, तो इसके लिए 2 पे रखना होता है। ये देखिए इस तरह से। तो अभी ये 2 पे ही रखना हमको। अब इसे बंद करेंगे तभी ये चक्की हमारी चलती है, नहीं तो फिर ये नहीं चलता है। अब मैं चला देती हूँ। हमारे
ये दलिया सा बनेगा बड़ा बड़ा। ये हो गया खाली मिस चुका है। तो ये दिखाती हूँ मैं अब आपको दलिया कैसा बना है। पहले इसे पूरा खोल लेते हैं। ये देखिए ये हो गया है दलिया और ये राबड़ी के लिए काफ़ी सही है। अभी बनानी थी उड़द की दाल, क्योंकि ढोकले बना रहे हो तो उसमें उड़द की दाल अच्छी लगती है। लेकिन हुआ ये कि दाल तो ख़त्म हो चुकी है, उड़द ऐसे कैसे रखे हुए ये देखिए। और चलो इसी को डायरेक्टली उड़द को उबाल लेती हूँ। तो इसको डाल देते हैं कुकर में और उबाल लेंगे और फिर मसल के इसकी दाल बन जाएगी। आज के लिए तो हो जाएगा, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए, तो दाल तो हमारी बन रही है। अब मैं कर रही हूँ ढोकले बनाने के लिए तैयारी। तो चलिए हम प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है लहसुन, हरी मिर्च, धनिया और एक अदरक का टुकड़ा। इन सभी चीज़ों का हम हमाम दस्ते में अगर पेस्ट बनाते हैं तो उसमें नमक ऐड करेंगे, और मिक्सी में बना रहे हैं तो फिर हम इसमें नमक ऐड नहीं करते हैं। तो बस इसी तरह मैंने एक दरदरा सा पेस्ट बना करके तैयार करा। अब मैंने यहाँ लिया है मक्की का आटा, चने की दाल और जो हमने पेस्ट बना करके रखा है वो वाला, और साथ ही लिया है पापड़ खारा। पापड़ खार भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन इस फॉर्म वाला लेना है हमें। और जो मीठा सोडा, और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मीठा सोडा होता है जो पाउडर फॉर्म में होता है और ये पापड़ खार इस तरह का रहता है। अब हम करते हैं तैयारी। तो देखिए मैंने आटे में मिलाया है चने की दाल और जो हमने लहसुन उसका पेस्ट बना करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दिया है। अब करेंगे हम पापड़ खार ऐड, और इसके लेना है हमें थोड़ा ही, इसमें जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से डालना है। तो देखिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ और इससे काफ़ी बढ़िया वाला इसमें टेस्ट आता है। यहाँ आप चाहे तो हल्दी भी दे सकते हैं, लेकिन जब पापड़ खार देते हैं तो उसमें हल्दी मिक्स होगी तो इसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ हल्दी ऐड नहीं करी है। और साथ ही अगर आपने मिक्सी में पेस्ट बनाया है हरी मिर्च और इसका, तो इसमें इस वक्त नमक भी ऐड कर लें ज़रूरत के हिसाब से। और इन सभी चीज़ों को मिक्स करके पानी देते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक बढ़िया सा डो तैयार कर लेना है, सॉफ्ट सा। और ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, क्योंकि बाद में हम जब थोड़ा थोड़ा करके फिर इसका बनाएंगे तो उस वक्त हमें पानी मिक्स करते रहना है। इसी वजह से हम बस थोड़ा सा सख्त टाइप का एक डो बना करके रख लेंगे। और ये जो ढोकले होते हैं ना, वे वागड़ और गुजरात में तो कम खाए जाते हैं, लेकिन मेवाड़ में ज़्यादा ही खाए जाते हैं। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है करीब करीब हर घर में ये ढोकले बनना शुरू हो जाते हैं और ये काफ़ी टेस्टी और बढ़िया भी लगते हैं। अगर आप मक्की का आटा यहाँ पर पुराना यूज़ कर रहे हैं तो इस वक्त आप यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ करें, और अगर तो 10 या 12 दिन का आपका आटा रखा हुआ है तो फिर आप ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह मैंने यहाँ आटा लगा लिया है पूरा, और एक पूरा लगा करके हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा डो यूज़ करते हुए छोटे छोटे ढोकले बनाना शुरू करेंगे। और उसके लिए इस आटे को थोड़ा अच्छे से मसल लेना है, हाथों को दम लगाते हुए, जैसे हम मक्की की रोटी बनाते हैं उस वक्त जैसे करते हैं ना, बस उसी प्रोसेस से इसे भी मसल लेना है। और एक बढ़िया सी लोई बना करके दोनों हाथों में पानी लगाते हुए इस तरह से एक गोला बनाना है, और फिर दोनों हाथों को दबाते हुए प्रेस करके एक इस तरह से कर लेना है। ये देखिए इसी तरह करना है, और इसी तरह हम एक रोटी की तरह इसे बनाते जाएंगे। हमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है और एकदम छोटा भी नहीं रखना है, बस इसी तरह। और इसकी मोटाई भी इतनी रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है, नहीं तो फिर नहीं पक पाता है इसे। और बीच सेंटर में एक होल करेंगे ताकि ये इजीली अच्छे से पक जाए, 20 सेंटर में से भी और चारों तरफ में भी। अब ये पूरा हमारा
बन चुका है और पकने के लिए तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसी प्रोसेस से सारे हमारे ढोकले हम बना लेंगे और इसी तरह हम बनाएंगे। उसके बाद में हम इसे पकाने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ जो खमन वाला होता है ना कुकर, बस उसी को यूज़ करूँगी। तो इसमें मैंने पानी गरम कर लिया है और इसकी जो जाली होती है उसे मैंने उल्टा कर लिया है, इससे ढोकले इस पर रखने में ईजी हो जाएगा। तो बस इसी तरह मैंने पानी गरम होने के लिए रखा है और जो ढोकले बनाए हैं उसमें मैं यहाँ लगा रही हूँ तेल। तो दोनों साइड में इसमें तेल लगाना है और तेल लगाकर हम इस बर्तन में रखेंगे। इस तरह से तेल लगाने से ये ढोकले आपस में भी नहीं चिपकेंगे और बर्तन में भी नहीं चिपकता है। बस इसी तरह ये अच्छे से पक जाएंगे। और अगर आपके पास इस तरह का कुकर नहीं है तो आप पुराना जो तरीका हुआ करता था उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले के लोग बड़ा तपेला लेते थे, उसमें घास फूस और कुछ लकड़ी वगैरह रखते थे, पानी गरम करते और उसमें इसी तरह ढोकले पकाते थे ढक्कन लगा करके। तो बस अब देखिए मैंने भी सारे इसमें सेट कर लिए ढोकले तेल लगा करके और ऊपर से ढक्कन लगा करके इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। इधर बन रहे हैं मेरे ढोकले जिसको मैंने पकाया है, जो खमन वाला कुकर होता है ना इसी में पका लिया, क्योंकि वैसे भी हमें भाप में पकाना है और इसमें ये अच्छे से हो जाएगा। वैसे इसका बेसिक तरीका जो पहले के ज़माने में बनाते थे वो तपेला लेते थे, उसमें घास और कुछ लकड़ियाँ वगैरह रखा करते थे, फिर चूल्हे पे पकाते थे। लेकिन हम इस तरह से पकाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास चूल्हा है नहीं। उड़द की दाल के लिए मैंने पूरे उड़द उबाले हैं आज, क्योंकि आपको पता ही मुझे गटी मिली नहीं और दाल अभी थी नहीं, और स्वाद में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे वही वाला टेस्ट चाहिए था। आप जानते ही हैं वैसे तो मैं वागड़ से हूँ, लेकिन मैं बड़ी हुई वहीं मेवाड़ में, क्योंकि वहाँ पर मेरे पापा का घर है। तो मैं मेवाड़ में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ का टेस्ट, मेरे मम्मी जैसे गुजरात के हैं तो थोड़ा बहुत मुझे गुजरात का भी पसंद है और वागड़ का तो है ही। तो अब ये होता है ना कि कभी मुझे वागड़ की चीज़ें याद आती है, कभी मेवाड़ की, कभी गुजरात की। तो आज मुझे मेवाड़ की चीज़ याद आ गई थी, जो कि ढोकले, और इसकी तैयारी मैं सुबह से कर रही थी जैसा आपको मालूम ही है। तो बस ये सारी चीज़ें बन चुकी है, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इसी वजह से इसमें दाल भी बनाई गई है। कैसे भी करके बनाना था मुझे, तो बस बन चुकी दाल भी। ये हो रहे हैं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी धीरे धीरे करके पकाएंगे। जितना अच्छे से पकेगा उतना ही इसका टेस्ट बढ़िया होगा। तो अब हम करते हैं, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो लो जी 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं और इसे बिल्कुल डिम आंच पर मैंने पकाया। अब देखिए काफ़ी बढ़िया से बन चुके हैं। इसे चेक करने के लिए हम एक चाकू लेंगे, इसमें जो हमने चने की दाल ऐड करी थी उससे 1 या 2 दाने निकाल दीजिए और हाथ में इस तरह से दबाते हुए चेक कर लीजिए। अगर ये इजीली दब रही है मतलब कि ये पक चुके हैं, खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इसमें देसी घी होता है जो भरपूर मात्रा में डालिए और इसे चटकारे लेकर आप खा सकते हैं। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो यहाँ तिली का तेल भी यूज़ कर सकते हैं और इससे भी काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। तो ये लाजवाब से ढोकले हमारे बन चुके हैं। अब हम इसे खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो फाइनली मेरे ढोकले बन चुके हैं और ये देखिए काफ़ी बढ़िया से पक भी गए हैं घी में। ये देखिए डिप कर लिया मैंने और अब खा के देखते हैं। गरम काफ़ी है, खा के देखते हैं। काफ़ी मस्त लगे और ऐसे ही घी के साथ खाने में भी अच्छे लगते हैं ये। तो हमने तो बना लिए, अब आप कब ट्राई कर रहे हैं? सर्दियों में एक बार बना के ज़रूर खाना। ऐसी ही नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।